नमस्कार दोस्तों, जिन भी मित्रों का आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस प्री का पेपर आगामी दिनों में है, वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आज आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर का जीएस खंड मेरे साथ हल करें। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था, कन्नौज तथा प्रयाग में, प्रयाग तथा थानेश्वर में, थानेश्वर तथा वल्लभी में, वल्लभी तथा प्रयाग में। तो सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सभाओं का आयोजन कन्नौज तथा प्रयाग में किया था। अगला प्रश्न, बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? नाना साहब, कुंवर सिंह, बख्त खां, मंगल पांडे। तो 1857 की क्रांति में बिहार के मुख्य संगठनकर्ता कुंवर सिंह थे। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू हुआ था 20 मार्च 1930 को, 15 मार्च 1931 को, 12 मार्च 1930 को, 21 मार्च 1930 को। तो दांडी मार्च जो है वो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। प्रश्न, मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, मुमताज महल, महरुनिसा, जहांआरा बेगम। तो नूरजहां का वास्तविक नाम महरुनिसा था। अगला प्रश्न, वृहद हिमालय को इस नाम से भी जाना जाता है, काराकोरम, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। तो बृहद हिमालय को हिमाद्री नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? सोन, बेतवा, केन, चंबल। तो सोन जो है वो गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, केरल तट को इस नाम से भी जाना जाता है, मालाबार तट, कोंकण तट, उत्तरी सरकार, कोरोमंडल तट। तो केरल तट को मालाबार तट नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, पंचभद्रा झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो पंचभद्रा झील राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शहर डैन्यूब नदी के तट पर स्थित नहीं है? वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, बुखारेस्ट। ये चारों ही शहर डैन्यूब नदी के तट पर स्थित हैं। ये क्वेश्चन संभवतः गलत है। देखिए इसकी आखिरी लाइन, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, बेलग्रेड और वियना। फिर भी आप लोग अपने स्तर से इसको चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सा जलडमरू मध्य है जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है? बेरिंग, पाक, जिब्राल्टर, मलक्का। तो बेरिंग जलडमरू मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। अगला प्रश्न, भारत मूल के अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिसे अर्थशास्त्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला है। अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, मनमोहन सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो अर्थशास्त्र 2019 में नोबेल पुरस्कार अभिजीत बनर्जी को मिला है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? मानव विकास सूचकांक सम्मिलित करता है लंबी आयु, शैक्षणिक उपलब्धियां, जीवन यापन का स्तर, पूंजी निर्माण की दर। तो इसमें ऑप्शन डी सही नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे मसालों का राजा कहा जाता है? हल्दी, अदरक, काली मिर्च, लहसुन। तो मसालों का राजा काली मिर्च को कहा जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है, धान की, तिल की, उड़द की, जामुन की। तो काला नमक धान की प्रसिद्ध प्रजाति है। अगला प्रश्न, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर
किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 120 दिन, 90 दिन, 60 दिन, 30 दिन। तो 60 दिन संसद से बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने पर सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, 8वीं अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई है? बोडो, कोंकणी, डोगरी, संथाली। तो कोंकणी भाषा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम से नहीं जोड़ी गई है, ये 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई है। अगला प्रश्न, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? असम, बिहार, केरल, महाराष्ट्र। तो साइलेंट वैली केरल में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में केसर मुख्यतः उगाई जाती है? कर्नाटक में, कश्मीर में, मध्य प्रदेश में, केरल में। तो भारत में मुख्यतः केसर कश्मीर में उगाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न, रडार प्रणाली पाई जाती है चूहे में, चमगादड़ में, बिल्ली में, सशक में। तो रडार प्रणाली चमगादड़ में पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, फ्रेऑन, मीथेन, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन जो है वो हरित गृह गैस नहीं है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 22 जून को, 1 दिसंबर को, 28 फरवरी को, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, लेंस की क्षमता का मात्रक है? कैंडेला, ल्यूमन, वेबर, डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नियम पृथ्वी के उपग्रहों से जुड़ा है? ई हैली का नियम, केपलर का नियम, हुक का नियम, गास का नियम। तो केपलर का नियम पृथ्वी और उसके उपग्रहों से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, दिन में आयन मंडल की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से कितनी होती है? 30 से 60 किमी, 60 से 90 किलोमीटर, 90 से 120 किलोमीटर, 120 से 150 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर मुझे पता नहीं है, आप लोग देख के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।